बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे युग की आशा। ये क्या है? संकलित है ना। तो इस कविता में कवि क्या करना चाहते हैं? तो देशभक्ति, वीरता और अतीत के जो गौरव है, यानी कि हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है, हमारा जो अतीत रहा है, उसके जो गौरव के भाव को जागृत करना चाहता है ना। तो इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों के मन में जो देशभक्ति है उसकी भावना को जागृत करना और बताना कि तुम क्या हो? युग की आशा हो, यानी कि आने वाले युग की क्या हो? आशा हो, कामना हो। ठीक है। तो इसकी पहली पंक्ति हम देखते हैं, युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि हे कुमार। कुमार किसे संबोधित किया है? आज के जो बच्चे हैं उनके लिए, है ना। तो कवि क्या कहते हैं कि तुम क्या हो? युग की आशा हो, यानी कि जो आने वाला भविष्य है उसकी क्या हो? आशा हो। तो कवि क्या कहते हैं कि युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो, यानी कि तुम आने वाले भविष्य की आशा हो, है ना। अगली पंक्ति है, रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतन, सबने तुमको प्यार किया, तुम भावी के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतर। तो इसमें जो दिव्य है, दिव्य का चिरंतर का अर्थ क्या है? बहुत लंबे समय से चलने वाला। चिरंतर क्या होता है? चिरंतन क्या होता है? लंबे समय से चला आने वाला, है ना। दिव्य यानी कि अलौकिक या अति सुंदर। तो जो बच्चों का रूप है उसमें कवि क्या कहते हैं कि ये रूप बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और बहुत ही अलौकिक रूप है ना। सबने तुमको प्यार किया और तुम्हारे इसी रूप के कारण तुम्हें सबने क्या किया है? प्यार किया है। ठीक है। तुम भावी के कलाकार हो। भावी क्या होता है? तो भावी का अर्थ होता है भविष्य। क्या अर्थ होता है भावी का? भविष्य। तो कवि क्या कहते हैं कि तुम क्या हो? भविष्य के आने वाले कलाकार हो, है ना। तुमने जग साकार किया, यानी कि तुमने इस संसार में सारे सपनों को साकार किया है ना। तो कवि क्या कहते हैं? इन चार पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे कुमार, तुम इस आने वाले युग की आशा हो, कामना हो, और तुम्हारा जो रूप है वो बहुत ही अलौकिक है, जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और इसीलिए सबने तुमको बहुत प्यार किया है। ठीक है। तुम भावी के कलाकार हो, यानी कि तुम आने वाले भविष्य के क्या हो? कलाकार हो। ठीक है। निर्माता हो और तुमने जग साकार किया और इसी कलाकारी के कारण तुमने इस जग के सपने को साकार किया है ना। यानी कि कवि क्या करना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से जो आज के बच्चे हैं, उन बालक हैं, उनके मन में क्या भाव जगाना चाहते हैं? देशभक्ति का और वीरता का। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कैसा भाव जगाना चाहते हैं? तो वीरता का, और बताते हैं कि तुम क्या हो? अतीत के गौरव हो, यानी कि बहुत ही लंबे समय से तुम्हारा जो रूप है वो बहुत ही अलौकिक बना हुआ है। ठीक है। तो इन पूरी पंक्तियों का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हे कुमार, तुम इस युग की आशा हो, है ना। कुमार संबोधन किसके लिए है? तो आज के समय के जो बच्चे हैं उनके लिए। तुम क्या हो? इस आने वाले युग की क्या हो? आशा हो या कामना हो। तुम्हारा जो रूप है वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक है ना। दिव्य का अर्थ क्या होता है? अलौकिक। तो तुम्हारा जो रूप है वो बहुत ही लंबे समय से चला आने वाला बहुत ही अलौकिक रूप है ना। और इसीलिए तुम्हारे इस रूप पर ही तुम्हें सबने प्यार किया है। तुम आने वाले भविष्य के क्या हो? कलाकार हो। कलाकार मतलब क्या हो? तुम आने वाले इस भविष्य के निर्माता हो और तुमने इस जग के सपने को साकार किया है। ठीक है। इस संसार ने जो सपने देखे थे तुमने उस सपनों को साकार किया है। अगला है, तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही, तुम्हें नंद की सकल सुरभियां वृंदावन में बुला रही। अब इसमें जो कवि है वो क्या कहते हैं कि हे कुमार, तुम इस आने वाले युग की क्या हो? आशा या कामना हो, इसलिए तुम्हें क्या है? यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही। थपकियां क्या होती है? जब बच्चों को हम थपकियां देकर सुलाते हैं, जगाते हैं प्यार से, तो वो, है ना। तो कवि क्या कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ की जो
प्यार भरी थपकियां हैं वो तुम्हें क्या कर रही है, जगा रही है कि तुम्हें अब जागना चाहिए, ठीक है, और इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हें नंद की सकल सुरभियाँ, सकल सुरभियाँ, सुरभियाँ का अर्थ क्या होता है, गाय, है ना, किसके लिए संबोधित है ये सुरभियाँ शब्द, सुरभियों का अर्थ होता है गाय। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि तुम्हें जो नंद की गाय हैं वो भी तुम्हें अब इस वृंदावन में बुला रही है, ठीक है। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहते हैं कि बच्चों या हे कुमार, तुम इस आने वाली युग की आशा हो और इसी आशा के लिए तुम्हें जो यशोदा माँ के पलने की मधुर यानी कि प्यार भरी जो थपकियाँ हैं वो तुम्हें जगा रही है कि तुम जागृत हो जाओ, और तुम्हें नंद की जो गाय हैं वो वृंदावन में तुम्हें बुला रही है, ठीक है। तो इन सभी का तुम्हें सप्रसंग व्याख्या भी करनी है और अर्थ ध्यान से सुनकर और क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं।